Hello students, in the last video we discussed about the structure of ovule and in this video we are going to discuss about the types of ovule. देखिए ovule के structure में micropyle and chalaza, nucellus और फ्यूनिकल के बेस पे या फ्यूनिकल की जो पोजीशन है इसे बेस बना करके हमने ओव्यूल्स को 6 टाइप में क्या किया है, क्लासिफाई किया है। तो इसके लिए हमें माइक्रोपाइल, चैलेजा, न्यूसेलस और फ्यूनिकल की पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए। ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद दोबारा से ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर में जो मेन पार्ट है वो किसका बना होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू का। और पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना हुआ जो मेन पार्ट है उसे क्या बोल दिया था हमने, न्यूसेलस। तो ये वाला पार्ट किसका हो गया, आपका न्यूसेलस वाला पार्ट है। न्यूसेलस वाले पार्ट को चारों तरफ से जो सेल्स है वो कवर करके रखती है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, इंटेग्यूमेंट। क्या बोलेंगे इसे, इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट के बेस पे जो ओव्यूल है वो यूनिटैग्मिक, बाइटैग्मिक और एटैग्मिक भी हो सकती है। अब देखिए जो इनर वाला होगा वो इनर इंटेग्यूमेंट और जो आउटर होगा वो आउटर इंटेग्यूमेंट। न्यूसेलस के जिस पार्ट पर इंटेग्यूमेंट नहीं होता वो वाला पार्ट कौन सा पार्ट होता है, माइक्रोपाइल एंड। क्या बोलेंगे इसे, माइक्रोपाइल एंड। ये अपर पार्ट होता है। इसके अपोजिट वाला पार्ट क्या होता है, चैलेजा वाला पार्ट। माइक्रोपाइल एंड के जो अपोजिट पार्ट है वो कौन सा हो गया, चैलेजा वाला पार्ट। चैलेजा वो पार्ट है जहाँ से आपका इंटेग्यूमेंट और फ्यूनिकल क्या होते हैं, यहाँ से फ्यूनिकल अटैच होते हैं। फ्यूनिकल वो पार्ट है, एक स्टॉक लाइक पार्ट है जो कि ओव्यूल को आपकी ओवेरी से अटैच करता है और ओवेरी के जिस पॉइंट पे जाकर ये अटैच होता है उसे क्या बोल देते हैं हम, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ओवेरी का वो पार्ट है जहाँ पे आपको ओव्यूल क्या होता है, फ्यूनिकल की हेल्प से अटैच होता है। यह फ्यूनिकल आपके ओव्यूल के जिस पार्ट से अटैच होता है उसे क्या बोल देंगे हम, हाइलम। इस हाइलम के बारे में हमने लास्ट में डिस्कस करना भूल गए थे। तो जहाँ पे आपका फ्यूनिकल अटैच होता है इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, हाइलम। यहीं पे आपके पास राफेल का नाम की एक स्ट्रक्चर होती है, ये कुछ में प्रेजेंट होती है कुछ में प्रेजेंट नहीं होती। जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस की सेल्स अपने आप को डिवाइड करके इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है। इस फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक। क्या नाम है इस फीमेल गैमेटोफाइट का, एम्ब्रियोसेक। इस एम्ब्रियोसेक में हमारे पास 7 सेल्स प्रेजेंट होती है। कितनी सेल्स प्रेजेंट होती है, 7। जो आपके पास 3 सेल का ग्रुप जो चैलेजल एंड पे होता है, 3 सेल्स का ग्रुप जो चैलेजल एंड पे होता है ना, एंटीपोडल सेल्स। 3 जो माइक्रोपाइल की तरफ होगा उन्हें एग एपरेटस, और यहाँ पे बीच में सेंटर में क्या होगी, सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है। ये तो किसकी बात की हमने, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की। अब इसी को बेस बनाते हुए इसमें न्यूसेलस, चैलेजा, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल को बेस बनाते हुए हमने 6 टाइप्स के ओव्यूल्स की हम बात करेंगे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स में हम देखते हैं 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स कौन कौन से हैं। पहले हम नेम देखते हैं, फिर इनके स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सा टाइप है आपका, ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। सेकंड है एनाट्रोपस। थर्ड मिल जाएगा हेमी एनाट्रोपस। फोर्थ जिसकी हम बात करेंगे वो है सर्सिनोट्रोपस। फिफ्थ कैम्पाइलोट्रोपस। और 6th टाइप का ओव्यूल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो कौन सा है, एम्फीट्रोपस। On the basis of the position of nucellus, chalaza, funicle, there are 6 type of ovule. The first one is orthotropous, second anatropous, third hemianatropous, fourth सर्सिनोट्रोपस, फिफ्थ कैम्पाइलोट्रोपस एंड 6th एम्फीट्रोपस। अब हम ईच को लेकर के इनके स्ट्रक्चर को साथ में लेकर के इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हम स्टार्ट करेंगे वो कौन सा है हमारा, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। देखिए जो फर्स्ट टाइप ऑफ ओव्यूल है वो हमारे पास कौन सा है, ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल।
इस टाइप का जो ओव्यूल है, इस टाइप के ओव्यूल को हम स्ट्रेट टाइप ऑफ ओव्यूल या वर्टिकल टाइप ऑफ ओव्यूल भी कह सकते हैं। कि जो इस टाइप का ओव्यूल है स्ट्रेट या वर्टिकल टाइप का होता है, जो सबसे पहले क्या है इसी टाइप के ओव्यूल प्लांट में मिले थे। ये आपका प्रिमिटिव टाइप भी हो गया कि सबसे पहले मिलने वाले टाइप के ओव्यूल कौन से हैं आपके, ऑर्थोट्रोपस टाइप के ओव्यूल। इस टाइप के जो ओव्यूल है ये मेनली किन में पाया जाता है, आपके जिम्नोस्पर्म प्लांटोम में। मेनली किस में पाया जाता है इस टाइप के ओव्यूल, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में। जब हम इन ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर में देखिए, जब हम इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कौन सा पार्ट हो गया, माइक्रोपाइल वाला, ये न्यूसेलस, ये वाला पार्ट चैलेजा का, और ये पार्ट है फ्यूनिकल। तो इस टाइप के ओव्यूल में क्या होगा, माइक्रोपाइल, न्यूसेलस, चैलेजा और फ्यूनिकल एक स्ट्रेट लाइन में क्या होता है आपके अरेंज होते हैं। तो व्हेन द माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकल lie in a straight line, then it is called orthotropous type of ovule। देखिए क्या होगा इस टाइप के ओव्यूल में, माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल क्या होंगे आपके स्ट्रेट लाइन में क्या होंगे, अरेंज होंगे। तो स्ट्रेट टाइप ऑफ ओव्यूल कह दिया इसे। और इसके एग्जांपल क्या हो गए आपके, जिम्नोस्पर्म टाइप, जिम्नोस्पर्म के मैक्सिमम प्लांट किस में आ गए आपके, ऑर्थोट्रोपस टाइप के ओव्यूल में। अब जो ओव्यूल की हमने स्ट्रक्चर की बात की थी वो कौन सा ओव्यूल था आपका, एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल। तो सेकंड जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो कौन सा है, एनाट्रोपस ओव्यूल। देखिए जो इस टाइप का जो एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल होगा इसमें क्या होता है, जो फ्यूनिकल है आपका वो तो अपनी पोजीशन पे रहेगा, लेकिन जो ओव्यूल वाला पार्ट है वो क्या होगा आपके 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो जो क्या होगा इसमें देखते हैं, ओव्यूल कितने पे रोटेट हो जाएगा आपका, 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। इससे क्या होता है आपका जो ओव्यूल है वो कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसलिए क्या बोल देंगे इसको, इन्वर्टेड टाइप का ओव्यूल भी कह सकते हैं आप इसे। तो इसमें क्या होगा देखते हैं डायग्राम में, देखिए ये जो आपका स्ट्रेट टाइप ऑफ ओव्यूल था, अब इसमें इफ आपका फ्यूनिकल वाला पार्ट तो अपनी जगह रहे और जो ओव्यूल का पार्ट है वो कितने पे रोटेट हो जाए आपका, 180 डिग्री पे रोटेट हो जाए। तो अपर वाला पोर्शन है वो कहाँ आ जाएगा आपके, लोअर वाले पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये आपका इन्वर्टेड हो जाएगा। तो इन्वर्टेड टाइप ऑफ ओव्यूल हो गया। तो जो पोजीशन है माइक्रोपाइल की वो कैसी हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। तो जो माइक्रोपाइल वाला जो एंड है जो कि आपका अपर था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे लोअर पार्ट पे। तो माइक्रोपाइल नीचे हो गया और ये कौन सा पार्ट हो गया, चैलेजा वाला पार्ट। तो चैलेजा और माइक्रोपाइल तो क्या होंगे आपके स्ट्रेट पोजीशन में हो गए, लेकिन फ्यूनिकल के साथ कौन सा या कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री का क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। इसको आप इन्वर्टेड टाइप ऑफ ओव्यूल भी कह सकते हैं। कैसा हो गया ये आपका इन्वर्टेड टाइप ऑफ ओव्यूल। तो इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल में क्या होगा आपका, फ्यूनिकल तो अपनी पोजीशन पे रहेगा, लेकिन जो माइक्रोपाइल है वो कहाँ क्लोज में आ जाएगा, आपके हाइलम वाले पार्ट के क्लोज में आ जाएगा। इस टाइप का ओव्यूल किसमें पाया जाता है, आपके मैक्सिमम एंजियोस्पर्म प्लांट में इसी टाइप का ओव्यूल आपके पाया जाता है। 82% एंजियोस्पर्म प्लांट में कौन सा ओव्यूल पाया जाएगा, एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल पाया जाएगा। तो अभी हमने दो पढ़े, पहला ऑर्थोट्रोपस और सेकंड एनाट्रोपस। अब हम हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में बात करेंगे। थर्ड जो हम बात करेंगे वो कौन सी बात करेंगे, हेमी एनाट्रोपस। देखिए इस टाइप का जो ओव्यूल है वो ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस के कौन सा है, मिड वाला है, बीच वाला है। हेमी का मतलब हाफ, एनाट्रोपस यानी कि एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल से कितना ये रोटेट करेगा, हाफ रोटेट करेगा। यहाँ पे जो फ्यूनिकल के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 90 डिग्री पर। देखिए ये 180 पे रोटेट कर गया, यहाँ पे 180 पे रोटेट ना करके कितने पे कर जाएगा, 90 पे। यानी कि ये किस टाइप का हो जाएगा, फ्यूनिकल नीचे की तरफ, और ये कहाँ आ जाएगा आपका माइक्रोपाइल इसके 90 डिग्री पे। देखते हैं हम स्ट्रक्चर। ये हो गया फ्यूनिकल, ये माइक्रोपाइल,
और ये चलेगा। तो इस टाइप के आपके ओव्यूल में क्या होता है, देखिए जो माइक्रोपाइल और चैलेजा है वो तो एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होता है, और ये फ्यूनिकल के साथ कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे फ्यूनिकल के रेस्पेक्ट में कि 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, एक राइट एंगल क्या हो जाएगा आपका फॉर्म हो जाएगा। तो व्हेन द माइक्रोपाइल एंड चैलेजा आर सच पोजीशन दैट द राइट एंगल विद फ्यूनिकल, क्या होगा आपके फ्यूनिकल के साथ क्या बनेगा, राइट एंगल। तो जो कंडीशन होगी वो कंडीशन कौन सी होगी आपकी, हेमी एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल की। जो इस टाइप का ओव्यूल है जो मैक्सिमम किस में मिलता है, आपके रेननकुलेसी फैमिली में मिलता है। कौन सी फैमिली में मिलेगा, आपके रेननकुलेसी फैमिली में कौन सा मिलेगा, हेमी एनाट्रोपस। तो यहाँ पे आपके पास 180 डिग्री पे रोटेट हुआ था, यहाँ पे इसका हाफ कितने पे हो जाएगा, ये 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। अब हम फोर्थ टाइप की बात करेंगे जो कौन सा है, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। फोर्थ वन की बात करते हैं तो जो फोर्थ टाइप का जो ओव्यूल है वो कौन सा है हमारे पास, सर्सिनोट्रोपस। जो सर्सिनोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल है इसमें क्या होगा, देखिए जो इस टाइप का ओव्यूल है इसमें फ्यूनिकल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है, बहुत लंबा होता है, और ये आपके ओव्यूल को क्या कर देता है, 360 डिग्री पे क्या कर देगा, कवर कर देता है। देखते हैं डायग्राम में। देखिए ये माइक्रोपाइल एंड ये वाला पार्ट चैलेजा, ये न्यूसेलस वाला पार्ट। तो माइक्रोपाइल फिफ्थ टाइप का ओव्यूल जब हम जिसकी हम बात करेंगे वो कौन सा है हमारे पास, एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल जिसे हम ट्रांसवर्स ओव्यूल भी कह देते हैं। और जो सिक्स टाइप का हमारे पास ओव्यूल होगा वो कौन सा होगा, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। तो एम्फीट्रोपस ओव्यूल पढ़ने से पहले हम एक बार कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल पढ़ लेते हैं। देखिए कैम्पाइलोट्रोपस टाइप के ओव्यूल में क्या होता है आपके पास, इस टाइप के ओव्यूल में भी क्या होता है आपका फ्यूनिकल के रेस्पेक्ट में आपका जो ओव्यूल है वो रोटेट करता है, लेकिन जो रोटेशन है ये 90 to 180 डिग्री की क्या होती है, मिड में होती है। देखते हैं डायग्राम। इस टाइप के ओव्यूल में क्या होता है, देखिए जो आपके पास एनाट्रोपस था वो तो 180 पे था, जो हेमी एनाट्रोपस था वो कितने पे था, 90 पे था। तो ना तो ये 90 और ना ही ये 180 है, बल्कि उसके बीच में कहीं पे क्या हो गया, ये रोटेट हो गया। तो इस टाइप के ओव्यूल में क्या होता है, आपका फ्यूनिकल रोटेट हो जाएगा। यहाँ पे माइक्रोपाइल और चैलेजा, ये कौन सा आपका माइक्रोपाइल और ये कौन सा पार्ट है, चैलेजा। जो माइक्रोपाइल और चैलेजा है वो आपके क्या है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। इस टाइप का जो ओव्यूल है वो किस में पाया जाता है, आपके लेग्यूमिनेसी में। जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है जिसमें आपके पी इन्वॉल्व है, तो पी की जो फैमिली है, लेग्यूमिनेसी की जो फैमिली है उसमें कौन सा होता है आपके कैम्पाइलोट्रोपस टाइप का ओव्यूल। यहाँ पे आपके पास फ्यूनिकल के रेस्पेक्ट में जो आपका ओव्यूल है वो रोटेट करता है, लेकिन ये 90 और 180 की कौन सा आता है, बीच वाला। तो हेमी एनाट्रोपस और एनाट्रोपस का कौन सा है, ये बीच वाला आपका टाइप ओव्यूल है जिसे हमने क्या बोला है, कैम्पाइलोट्रोपस। जो लास्ट है हमारे पास एम्फीट्रोपस। इस टाइप के ओव्यूल में भी क्या होता है, आपका जो माइक्रोपाइल है और जो चैलेजा है वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और ऑलमोस्ट आपके फ्यूनिकल के कौन से होता है, राइट एंगल पे होता है। लेकिन यहाँ पे जो इसमें जो एम्ब्रियो सैक बनता है, ये एम्ब्रियो सैक क्या होता है, रोटेशन के कारण कैसे हो जाएगा आपका, हॉर्स शू शेप का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके पास एम्फीट्रोपस या जो ट्रांसवर्स टाइप का जो ओव्यूल है, इसमें जो एम्ब्रियो सैक है वो कौन सा हो जाएगा, कैसे टाइप में हो जाएगा, आपका हॉर्स शू शेप्ड टाइप का ये हो जाएगा। इस टाइप का जो आपका ओव्यूल है, किसका एग्जांपल इस टाइप का, ये मिलता है आपके ब्यूटोमेसी फैमिली में।
किस में मिलेगा? ब्यूटोमेसी फैमिली में। तो यहाँ पे आपको ये माइंड में रखना है कि जो हॉर्स शू शेप टाइप का जो एम्ब्रियो सैक है वो किस में मिलता है? आपके एम्फीट्रोपस टाइप के ओव्यूल में मिलता है। देखिए हम समराइज करते हैं आज हमने कौन कौन से ओव्यूल पढ़े। सबसे पहले हमने ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पढ़ा। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में हमने क्या देखा कि जो आपके पास इनका माइक्रोपाइल और चैलेजा और फ्यूनिकल है वो कैसे हो जाएंगे? आपके स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं। कौन सा है ये आपका ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल? कौन सा था ये? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। फिर सेकंड हमने पढ़ा एनाट्रोपस ओव्यूल। इस टाइप के ओव्यूल में क्या हो जाएगा? आपका जो माइक्रोपाइलर एंड है वो आपके फ्यूनिकल के क्या हो जाएगा? बहुत ही पास हो जाएगा। तो माइक्रोपाइल और चैलेजा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, लेकिन ये फ्यूनिकल के रेस्पेक्ट में कैसे हो जाएंगे? आपके 180 डिग्री पे। तो ये कौन से टाइप का हो गया? एनाट्रोपस टाइप का। फिर हमने पढ़ा हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस में जो आपके पास रोटेशन है वो कितना हो जाएगा? आपके 90 डिग्री पे। तो इसमें कितने पे हो जाएगा? 90 डिग्री पे। यहाँ पे माइक्रोपाइल और चैलेजा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, लेकिन फ्यूनिकल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का, यानी कि राइट एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमने बात की थी सर्सिनेट्रोपस की। यहाँ पे क्या होगा? जो रोटेशन है वो कितना हो जाता है? 360 डिग्री पे रोटेशन हो जाता है। और फ्यूनिकल क्या होता है? बहुत ही लार्ज होता है, बहुत ही लॉन्ग होता है, और क्या करता है वो? ओव्यूल को क्या कर देता है? चारों तरफ से कवर कर लेगा। तो ये कौन से टाइप का ओव्यूल पढ़ा था हमने? सर्सिनेट्रोपस टाइप का ओव्यूल। फिर हमने बात की थी कैम्पाइलोट्रोपस की। कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है हमारे पास कि ना तो वो आपका 90 होता है ना वो 180 होता है, इसके बीच में कहीं पे क्या होता है? वो थोड़ा सा आपके कर्व कर जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपके कैम्पाइलोट्रोपस का। और लास्ट हमने बात की थी जो लास्ट बात की थी वो एम्फीट्रोपस की बात की थी। यहाँ पे भी क्या होता है? जो माइक्रोपाइल और चैलेजा है ये फ्यूनिकल के रेस्पेक्ट में कितने होंगे? आपके 90 डिग्री पे। लेकिन यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसे हो जाएगा? आपका हॉर्स शू शेप लाइक का हो जाएगा। हॉर्स शू शेप कैसे हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चर? ये कौन सा हो जाएगा? आपका एम्फीट्रोपस या ट्रांसवर्स टाइप का ओव्यूल। तो इनके आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कैसे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा और मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट को हम फॉर्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।